फाइनली मडगल धार भी पहुंच चुके हैं अपने सुंदर से सफ़र में और अपनी धनु रानी के पास पहुंच चुके हैं हम। फ्रेंड फाइनली गाड़ी भी आ चुकी है और सोनू के साथ हम निकल चुके हैं संगला कोटी के लिए। फ्रेंड ये संगला कोटी पहुंचते ही हम पहुंच गए थे ये घुंगटा पुल पे। तो यहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी करी तो ये देखिए ये रहा घुंगटा पुल के कुछ खूबसूरत से नज़ारे। और ये नीचे यहाँ पे बिल्कुल स्विमिंग पूल बना हुआ है आजकल गर्मी। फाइनली अभी के सफ़र में तो हम ये संगला कोटी मार्केट में पहुंच चुके हैं। तो बड़ा मोमोज के सामने ये हम खड़े हो रखे हैं अभी के टाइम पे। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप लोग जाओगे स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग होने जा रही है ये बहुत दिनों बाद, क्योंकि बहुत दिनों बाद इसलिए होने जा रही है क्योंकि यात्रा सीजन लग रखा था और हम भी थोड़ा बिजी हो रखे थे। तो सोने तक का टाइम नहीं था। तो वीडियो आपको पता ही है, वीडियो बनाओ, वीडियो एडिटिंग करो, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग में से हमने गांव सुंदर से सकनोली खाल से होने जा रही है। तो फ्रेंड कल वैसे भी मैं घर आ गया था। तो क्योंकि घर इसलिए आया था क्योंकि हमारे पास कल बारात है। तो हमने बारात ले जानी है सिलेट गांव से और हड़कोट गांव में है। तो इसलिए अपना घर आना पड़ा। और गांव के मौसम की बात करी जाए तो इतना मस्त और सुहाना सा मौसम हो रखा है क्योंकि चारों तरफ बादल से छा रखे हैं और पूरा बारिश वाला मौसम हो रखा है। तो इसका मतलब ये है कि बरसात थोड़ा बहुत लगनी शुरू हो गई है। तो बरसात का सीज़न लग गया है तो अब मौसम ऐसा ही रहेगा थोड़ा बहुत। तो अब के टाइम पे तो ये देखिए अपना नाश्ता पानी हो चुका है और टाइम हो चुका है 8:30 बजे का। सुबह के 8:30 बजे का टाइम हो चुका है और मौसम में बिल्कुल मस्त वाली ठंडी ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो चुकी है। तो फ्रेंड आप लोगों को बता देते हैं क्योंकि यात्रा सीज़न में बिल्कुल टाइम नहीं था। तो अब से आप लोगों को कंटिन्यू ब्लॉग देखने के लिए मिलेंगे। तो आज आप लोगों को पूरी सोनप्रयाग केदारनाथ जाने की पूरी व्यवस्था बताई जाएगी। कहाँ से गाड़ी मिलती है, कहाँ पर से बैठना है, कहाँ पे उतरते हैं सोनप्रयाग में, कौन कितना रुपए भाड़ा है, क्या क्या है, सब कुछ बताया जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड अब निकलता हूँ मैं यहाँ पे से। आज वैसे मेरी तैयारी होने जा रही है संगला कुटी जाने की। तो ये अपने सुंदर से गाँव की लोकेशन। तो ये देखिए ये अपना होम टाउन, अपना घर। और उसके बाद अब निकलते हैं ये ऊपर वाले रास्ते। तो मडगल धार तक पैदल पैदल चलना होगा। और मडगल धार में ही मैंने अपनी धनु रानी खड़ी कर रखी है। तो धनु रानी कल ही स्टार्ट होगी अब सीधे। तो अब निकलते हैं और सुंदर मौसम के साथ कुछ खूबसूरत से अपने पहाड़ों के ये खूबसूरत से नज़ारे, अपने होम टाउन के कुछ ऊपर से कुछ सुंदर से नज़ारे। तो ये है हमारा फ्रेंड गांव सकनोली खाल। ये बगल में स्कूल, ये अपना गांव। और ये रोड भी अब पक्की हो चुकी है मस्त वाली। तो ये मैं थोड़ा सा बहुत पैदल चल के ऊपर पहुंच चुका हूँ। तो अभी के टाइम पे तो फ्रेंड मैं आप लोगों को सोनप्रयाग जाने की पूरी जानकारी देता हूँ और आने की भी। और वहाँ से बद्रीनाथ, जो यात्री बद्रीनाथ भी जाएंगे उनको भी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। क्योंकि कहीं यात्री ऐसा करते हैं कि केदारनाथ से सीधे बद्रीनाथ भी जाते हैं और कहीं यात्री केदारनाथ से सीधे हरिद्वार आते हैं। तो सबसे पहले आप सभी यात्रियों का देवभूमि में आपका हार्दिक स्वागत है। और जय बद्री जय केदार। क्योंकि आप लोग अदर अदर स्टेटों से आते हैं तो आप लोग सबसे पहले अपने यहाँ से निकल के हरिद्वार पहुँचते हैं। और हरिद्वार पहुँच करके आप लोग चिंतित हो जाते हैं कि हमने काहे में जाना है। तो फ्रेंड चिंतित मत होइए क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ गाड़ियाँ पूरी उपलब्ध है। और आप लोगों को सोनप्रयाग और सोनप्रयाग से बद्रीनाथ और बद्रीनाथ से हरिद्वार छोड़ने के लिए। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आप लोग जब हरिद्वार में उतरते हो तो हरिद्वार में उतर करके आप चिंतित मत होइए और सीधे जो आपका रेलवे स्टेशन है वहाँ पे से थोड़ा सा ऊपर जा करके 100 मीटर ऊपर जा करके आप लोगों को किसी को भी पूछना बसें कहाँ पे लगती है सोनप्रयाग के लिए। तो आप लोग वहाँ पे आना और बसों का किराया सेम रहता है 550 रुपये। अगर आपको कोई 600 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये लेता है तो उसकी तुरंत कंप्लेंट कीजिएगा और आपको 550 रुपये में गाड़ी उपलब्ध हो जाएगी। तो जैसे कि आप लोग अपना वहाँ पे से बसों में बैठोगे, बसें उपलब्ध रहती है। और बसें 2 बजे से, रात के 2 बजे से और दिन के 12 बजे तक, 1 बजे तक कंटिन्यू चलती रहती है। तो फ्रेंड आप लोग बसों का आनंद लीजिए। और अगर आप लोगों को बसों का सफ़र करना है तो बसों के सफ़र में लगते हैं, अगर जाम नहीं रहा तो 8 घंटे लगते हैं बसों के सफ़र करने में। तो आप लोग हरिद्वार से जब बैठोगे तो हरिद्वार से बैठ करके आप लोग 8 घंटे में सोनप्रयाग पहुंच जाओगे। अगर जाम ना मिला तो, कहीं रास्ते में अगर जाम मिल गया तो उसके चक्कर में आप लोग थोड़ा बहुत लेट हो जाओगे। तो जैसे कि आप लोगों को जाने की
वो बता देता हूँ मैं। तो जाने के लिए स्टॉप पड़ते हैं सबसे पहले आपका 3 धारा। तो 3 धारा में गाड़ी रुक करके नाश्ता पानी करती है और नाश्ता पानी कर करके सीधे गाड़ी जाती है देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में चलते चलते संगम दिखाते हैं और सीधे संगम दिखा करके गाड़ी निकलती है श्रीनगर गढ़वाल के लिए। तो श्रीनगर गढ़वाल में पहुँच करके आप लोग फिर जाते हो और सीधे रुद्रप्रयाग बाईपास होते हुए सीधे निकल जाते हो। रुद्रप्रयाग मार्केट नहीं जाते हैं तो रुद्रप्रयाग बाईपास निकल करके आप कुंड में जाते हो। कुंड से एक रास्ता चला जाता है तुम्हारा ऊखीमठ के लिए और एक रास्ता चला जाता है केदारनाथ के लिए। तो जो रास्ता केदारनाथ के लिए जाता है आप लोग उस पर जाओगे और ऊपर 7-8 किलोमीटर ऊपर जा करके आपका पड़ता है गुप्त काशी। तो गुप्त काशी में आप लोग अपना मार्केट में निकलते हो। मार्केट में गाड़ी सवारी उतारने के लिए और चढ़ाने के लिए ही रुकती है और फिर उसके बाद आप लोग सीधे सीतापुर में पहुंचते हो। तो लास्ट स्टॉप रहता है आप लोगों का सीतापुर, क्योंकि सोनप्रयाग तक तो बसें जाती नहीं है। और सीतापुर में जाकर के आप लोग वहाँ पे थोड़ा अपना रुकते हो और हम लोग चले जाते हैं नीचे बस पार्किंग में। और आप लोग वहाँ पे से पैदल पैदल ट्रैक करते हो सोनप्रयाग के लिए 500 मीटर। और सोनप्रयाग से जहाँ से आपको शटल सेवा वाले वाहन मिलते हैं वहाँ पे से कम सीतापुर से 1 किलोमीटर होगा। तो 1 किलोमीटर पैदल जा करके आप लोग वहाँ पे अपना लॉज होटल ले सकते हो और उसके बाद अपना ट्रैकिंग सोनप्रयाग से स्टार्ट कर सकते हो। तो सोनप्रयाग से आप लोगों को पता होना चाहिए 50 रुपये वाली शटल सेवा वाले वाहन चलते हैं। तो वो वाहन लोकल यात्रियों के चलते हैं वहाँ से। और उसके बाद आप लोगों को वहाँ से शटल सेवा वाले वाहन चलते हैं। और फिर उसके बाद आप लोग अपना दर्शन करने के लिए केदार बाबा के दरबार पे जाते हो। और केदार बाबा के दरबार से आप लोग अपना दर्शन करके जब नीचे आते हो तो नीचे आकर के जहाँ पे हम लोगों ने आपको छोड़ा था तो आप लोग सबसे पहले वहीं पे ही सोनप्रयाग नीचे सीतापुर पार्किंग में जाओगे। और पार्किंग से आप लोगों के लिए सुबह 4 बजे से और शाम के 5 बजे तक बसें उपलब्ध रहती है। तो कंटिन्यू बसेस चलती रहती है, जैसे एक बस भरेगी फिर उसके बाद दूसरी भरेगी फिर तीसरी भरेगी। तो ये शेड्यूल सुबह से कंटिन्यू चलता रहता है। तो ऐसे ही शेड्यूल बद्रीनाथ के लिए भी चलता रहता है। तो बद्रीनाथ धाम के लिए आप लोग केदारनाथ से बैठोगे और रुद्रप्रयाग तक जाओगे और रुद्रप्रयाग से सीधे बद्रीनाथ के लिए ऊपर कट जाओगे। तो जो यात्री हरिद्वार के लिए आएंगे वो रुद्रप्रयाग से सीधा इधर होते हुए श्रीनगर और श्रीनगर से 3 धारा होते हुए ऋषिकेश और ऋषिकेश से हरिद्वार आ जाएंगे। तो फ्रेंड आप लोगों को संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो जो आप लोगों का किराया होगा बद्रीनाथ का सोनप्रयाग से वो होगा 600 रुपये का। और 600 रुपये आप लोग बद्रीनाथ का किराया दोगे। और जब बद्रीनाथ से हरिद्वार आओगे तो वो किराया रहता है 670 रुपये। और जो हरिद्वार से भी जाओगे बद्रीनाथ के लिए वो भी आपका 670 रुपये किराया रहता है। तो फ्रेंड आप लोगों को मैं संपूर्ण जानकारी देता हूँ। और आप लोगों को अगर छोटी गाड़ियाँ भी उपलब्ध होगी तो वो आप लोगों को हरिद्वार में भी उपलब्ध हो जाएगी। पर फ्रेंड किसी दलाल के चक्कर में मत पड़ना, सीधे गाड़ी वाले से पर्सनली बात करना, क्योंकि आप लोगों का भी फायदा है और 5 पैसे छोटी गाड़ी वाले के लिए भी अपने बच सकते हैं। क्योंकि अगर आप दलाल के थ्रू जाओगे तो दलाल 1000 रुपये कमीशन खाएगा, उसमें गाड़ी वाले का नुकसान भी होगा और आपका तो होगा ही होगा। तो इससे अच्छा सीधे हमने छोटी गाड़ी वाले से, उधर छोटी गाड़ी वाले घूमते रहते हैं, उनसे अपना तुरंत बात करो और छोटी गाड़ी में अपना अगर आपको पर्सनली जाना है तो छोटी गाड़ी से निकल जाओ। तो सोनप्रयाग में सीतापुर पार्किंग में भी यही है, बस के इधर साइड में छोटी गाड़ियां लगी रहती है और छोटी गाड़ियों का भी किराया यही रहता है, किसी का 800 रहता है, किसी का 900 रहता है, किसी का 1000 रहता है। तो फ्रेंड आप लोग अगर छोटी गाड़ी के इच्छुक होंगे तो छोटी गाड़ियाँ भी वहाँ पे उपलब्ध रहती है। ये नहीं है कि बसें ही बसें रहती है, बसों के साथ साथ छोटी गाड़ियाँ भी जाती रहती है। कहीं यात्री ऐसा रहता है कि छोटी गाड़ियों में जाते हैं और कहीं यात्री ऐसे रहते हैं कि जो बसों में जाते हैं। तो फ्रेंड आप लोगों को अगर जिसका भी ट्रैवल करना होगा वो गाड़ियाँ आप लोगों को उपलब्ध मिल जाएगी। पर हरिद्वार में किसी दलाल के थ्रू मत पड़ना, क्योंकि हरिद्वार में ऐसा होता है आप लोग अगर ट्रैवल एजेंट के थ्रू जाओगे तो ट्रैवल एजेंट के थ्रू आप लोगों को थोड़ा बहुत महंगा पड़ सकता है। तो आप लोग अगर डायरेक्ट गाड़ी वाले के थ्रू आओगे तो आप लोगों को सही सूटेबल राय भी दी जाएगी और सही सफ़र भी कराया जाएगा और सही भाड़ा भी लिया जाएगा आप लोगों से। तो फ्रेंड मेरी यही विनती है, आप लोग चिंतित मत होइए और हमारे इस देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत सी जगह चारों धामों में पधारिए और सुंदर से दर्शन करिए और आप लोगों को सही सही राय दी जाएगी और सही सुंदर सा सफ़र कराया जाएगा। तो अभी मैं आजकल अपने गांव आ रखा हूं और परसों से फिर मैं आप लोगों को हरिद्वार में उपलब्ध रहूंगा। अगर किसी भी फ्रेंड को कहीं से भी मिलना होगा तो फ्रेंड कॉल करके
आप लोगों को हरिद्वार में मिल सकते हैं हम। और आप लोग फ़ोन करिए, फ़ोन करके हम आप लोगों को पूरी सही राय देंगे और सही राय के साथ आप लोगों को सुंदर सा दर्शन करवाएंगे चारों धामों के। तो फ्रेंड मिलते हैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर बाद। मैंने आज का ब्लॉग इसीलिए स्टार्ट किया था, मैंने कहा अपने फ्रेंडों को अपनी सूटेबल राय दी जाएगी। तो आज मैं थोड़ा दाढ़ी और बाल कटिंग करवाने के लिए जा रहा हूँ फ्रेंड। तो अब यहाँ पे से अपना फिर वही डेली वाला ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। फाइनली मडकल धार भी पहुँच चुके हैं अपने सुंदर से सफ़र में और अपनी धनु रानी के पास पहुँच चुके हैं। तो अभी यहाँ पे सोनू का हुआ जा रहा है वेट। तो अभी के टाइम पे तो फ्रेंड फाइनली ये हम मडकल धार में पहुँच चुके हैं। हम फ्रेंड फाइनली गाड़ी भी आ चुकी है और सोनू के साथ हम निकल चुके हैं संगला कोटी के लिए। तो अब ये बैठ चुके हैं हम गाड़ी में। तो अब चलते हैं और मिलते हैं आपको संगला कोटी पहुंचते ही। तो बहुत दिनों बाद टैक्सी का सफ़र हो रहा है अपना, क्योंकि बस का ही सफ़र हो रहा था। तो ये देखिए हाय हेलो। फाइनली अभी के सफ़र में तो हम ये संगला कोटी मार्केट में पहुंच चुके हैं। तो बड़ा मोमोज के सामने ये हम खड़े हो रखे हैं अभी के टाइम पे। तो फ्रेंड ये देखिए संगला कोटी मार्केट के सुबह के टाइम के कुछ हालचाल इस तरीके से हो रखे हैं कि ये देखिए क्या सुनसान सा छा रखा है संगला कोटी मार्केट में। तो अभी 9:30 बजे का टाइम हो चुका है। तो अब चलते हैं हम भी। और अपनी भी कंडीशन कुछ इस तरीके से है कि गाड़ी में बोलेरो में बहुत टाइम बाद पीछे बैठ के आए तो सर घूमने लग गया है, उल्टी आने वाला मन हो रखा है। तो अब जा करके ज़रा बाहर घूमते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद। फ्रेंड ये संगला कोटी पहुँचते ही हम पहुँच गए थे ये घुंगटा पुल पे। तो यहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी करी। तो ये देखिए ये रहा घुंगटा पुल के कुछ खूबसूरत से नज़ारे। और ये नीचे यहाँ पे बिल्कुल स्विमिंग पूल बना हुआ है आजकल गर्मियों का टाइम पे। और बाहर से जो यात्री आ रखे हैं, यात्री क्या जो बाहर से पहाड़ों में आ रखे हैं आजकल, तो इनकी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रखी है। तो ये देखिए कितने आदमी हैं यहाँ पे नदी में नहा रहे हैं। और ये पूरे प्लेन्स के लोग हैं, ये मस्त करके यहाँ पे एंजॉय ले रहे हैं। तो ये इनका एंजॉय फुल हो रहा है यहाँ पे और अपना मस्त करके ये फुल एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे तो खूबसूरत से नज़ारों के साथ एक घुंगटा पुल के कुछ खूबसूरत से नज़ारे। और आज गर्मी भी ज़्यादा हो रही है क्योंकि यहाँ पे ये मौसम भी ख़राब सा हो रखा है। पर तो फ्रेंड अभी के टाइम पे तो हम निकल चुके हैं ये घुंगटा पुल से। और अंकी भाई और ये हमारे सोनू भाई तो आपके टाइम पे निकल चुके हैं हम तीनों के तीनों यहाँ पे से। तो हम आए थे वैसे यहाँ पे सोनू की मौसी को छोड़ने के लिए और सोनू की मौसी को छोड़ के हम आ गए थे घुंगटा पुल पे। हमने कहा वहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। और ये देखिए आपके टाइम पे तो मैंने कहा थोड़ा पीछे बैठा हुआ था आधे टाइम, तो वहाँ हालत हो गई थी बहुत बुरी खराब। आपके टाइम पे तो मैंने कहा यहाँ पे से थोड़ा आगे की हवा खाते हैं ठंडी तो पसीने से हाल बुरे हो चुके थे। ये देखिए फ्रेंड अब चलते हैं और आगे से ये डंपर आ चुका है। तो आगे निकलते हैं और चलते हैं ये यहाँ पे से संगला कोटी मार्केट के लिए। अभी बज चुके हैं दिन के 12 बजे और हमें मिल चुके हैं हमारे भाई। तो ये भी आजकल मिनी व्लॉग बना रहे हैं। आजकल नहीं, बहुत पहले से बनाता था पर बीच में छोड़ दिया था। और क्या हाल है? बस बढ़िया भाई, ठीक है। और हो चुका है और सुनसान माहौल संगला कोटी में हो चुका है। तो सुबह 10 बजे से 11 बजे 1 घंटे की चहल पहल रहती है। तो आजकल वैसे भी गर्मियों की छुट्टियों में लोग आ रखे हैं, इसलिए थोड़ा बहुत चहल पहल दिखाई दे रही है। नहीं तो वैसे भी आप लोगों को पता ही है संगला कोटी में बिल्कुल सुनसान सा माहौल रहता है। चुना भाई भी आ चुके हैं यहाँ पे टिंकू भाई के सैलून में कटिंग करवाने के लिए। चुना भाई अच्छा, ऐसे चुना भाई बैठने के लिए आ चुके हैं। तो ये देखिए सूरज, इसकी गंजा कटिंग कर दो, जीरो। तो ये देखिए फ्रेंड अभी के टाइम पे सूरज भाई की कटिंग हो रही है। उसके बाद हमारा नंबर आएगा, हल्की फल्की बारिश की बूंदे भी पड़ने लगी है। बरसात का टाइम आ चुका है। तो आप लोगों को पता ही है बरसात के टाइम पे कभी भी बारिश पड़ सकती है कैसे भी मौसम में। तो हमारे साथ मौसम पूरा घनघोर सा रखा है। और भाई हमारे भाई क्या हाल है आपके? बढ़िया। तो ये देखिए हमारे भाई साहब फाइनली फ्रेंड ये कटिंग कुटिंग करा करके भी आ चुके हैं हम भिरोलीधार से। तो ये हमारे अंकी भाई और इधर बैठा है पीछे सोनू। तो ये देखिए आपके टाइम पे हम यहाँ पे सूरज भाई के ढाबे में रुके हुए थे। तो ये मौसम भी बिल्कुल खतरनाक और डेंजरस हो रखा है। तो मौसम डरावना बिल्कुल हो ही रखा है। ये देखिए कितना खतरनाक वाला मौसम हो रखा है। तो आज जिनकी शादियाँ हैं, कल जिनकी शादी होगी, उनके लिए बहुत खतरनाक वाला सीन हो रखा है। तो वो बोल रहे होंगे मौसम सही हो जाता और हमारी शादी नहीं पड़ जाती, उसके बाद बारिश आ जाती। तो अंकी भाई आप कुछ कहना चाहते हो? आप कितनी छुट्टी आ रखे हो? 2 महीने। आप ये नींबूस पी रहे हो, कुछ नींबूस का राज? नींबू सही बात है, बिल्कुल ये सही किया। और सुनो भाई आपके क्या हाल है? ठीक हो आप? तो अब चलते हैं
मटकल धार में हमने गाड़ी में एलईडी भी लगानी है। तो फाइनली फ्रेंड अब चलते हैं अपने घर की ओर। तो मिलते हैं आप लोगों को कल के ब्लॉग में। तो अगर आपकी वीडियो को आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।